सर बताइए कल क्या हुआ, क्या मामला है? कल चाकन थाना पुलिस के यहाँ से थाना प्रभारी मोहन प्रसाद जी का कॉल आया कि अपने गार्ड को, अपने मुंशी को आप भेजिए। जब हम लोग गार्ड को, मुंशी को जब अपने यहाँ से जब भेजे हैं 9 बजे, छानबीन उनका चोरी का कोई मामला, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी तेज टावर अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उसके सिलसिले में छानबीन करने के लिए बुलाया तो गया, पर उसके साथ हमारा मुंशी जो लिखा पढ़ी का काम करता है, देख रेख का काम करता है, वहाँ पे केयरटेकर है, उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हुए केस के जो आईओ हैं वो और मोहन जी मिलकर बहुत ज़्यादा मारपीट कर दिए। और इतना ज़्यादा मारपीट कर दिए कि लास्ट में फाइनली हमारा मुंशी पवन कुमार को मेडिकल थाना में भर्ती होना पड़ा, और आज भी वो वही मेडिकल थाना में इलाज के लिए भर्ती है। तो प्रशासन इतना गलत काम की है। कोई भी नॉर्म्स में, कोई भी रूल में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी अपराधी अगर नहीं है तो आप उससे पूछताछ के लिए बुलाइए और बहाने से आप उसके साथ मारपीट करिए। फिर भी ये बहुत गलत किए हैं मोहन जी। और दोपहर में हम लोग 2 बजे तक जब वो नहीं आया तो फिर एसएसपी साहब से हम लोग टाइम लिए थे। उसके बाद जाके जब मिले, एसएसपी साहब जो है डायरेक्ट फ़ोन किए उनको और कहे कि अगर सही बात अगर पाया जाता है तो आप आगे कार्रवाई करिए, अन्यथा आपको बिना उसके छानबीन, आप एक्स्ट्रा दबाव डाल के कोई भी एक्स्ट्रा गलत काम नहीं करना है। उसके बावजूद जो है मोहन जी उनके बात को दरकिनार करते हुए और इसके साथ कंटिन्यू मारपीट करते चले गए। जब थाना में हम लोग अपना आदमी को जब भेजे पता करने के लिए तो किसी को मिलने नहीं दिया गया, कोई मिला भी नहीं। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया और उसके बाद लगातार उसका मार खाने का आवाज़ बाहर में भी आ रहा था। और सीसीटीवी कैमरा थाना में लगा हुआ है, मगर थाना में कैमरा से किनारे होकर मारपीट किया गया, ये एकदम गलत है। अगर प्रशासन जो मोहन बाबू जो ये काम किए हैं बहुत गलत किए हैं। प्रशासन के साथ एक तरह से गलत व्यवहार करने का ये अपना नाम उसमें दर्ज करा लिए। अगर प्रशासन जो इतना अच्छा आज के डेट में काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे एसपी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, सब लोग इतने अच्छे रैंक पे हैं और सभी अच्छा काम करके इतना शांत वातावरण में भी जी रहे हैं, सबका हेल्प कर रहे हैं, मगर ये मोहन बाबू अपना सारा नीति को एकदम उलट के, और पता नहीं क्या कारण है, ये तो जांच का विषय है कि आखिर वो उठा के इतना ज़्यादा मारपीट क्यों कर लिए। ये चोरों के लिस्ट के नाम में भी नहीं था। अपार्टमेंट में हमारे तेज टावर में ये छानबीन के लिए गए थे, मगर जाने के बाद जो इनका बर्ताव था वहाँ के ज़मीन मालिक के साथ या जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार तरीके से कि तुम चुप रहो, सबको डांट डपट करके उसके बाद सबका नाम डाल देंगे, इसका डाल देंगे, उसका डाल देंगे। तो मोहन बाबू के जरिए जो आईओ जो गए, उनका व्यवहार ये बतला रहा था कि चोरों को पकड़ने में तो असमर्थ हो गए, चूंकि 21 तारीख का कंप्लेन है, ये अभी तक चोर नहीं पकड़ा है। तो चोर नहीं पकड़ा है तो उसके वाले निर्दोष को ही पकड़ के चोर बना के उसको डाल दिया जाए, और मारपीट करके उसको जबरदस्ती ये चीज़ बुलवाने का कोशिश किए हमारे मुंशी से, पवन कुमार से। बेचारा अभी मेडिकल थाना में भर्ती है और उसका इतना मारे हैं कि उसको कह रहे थे कि तुम इसका नाम ले लो, जमीन मालिक का नाम ले लो, बिल्डर का नाम ले लो। तो एकदम ये सब गलत है। जबरदस्ती आप मारपीट करके किसी को उठवाइएगा और किसी भी चीज़ में, अनसन चीज़ में नाम डलवा दीजिएगा तो कोई भी आज के डेट में अगर मोहन बाबू गलत हैं तो हमारा मुंशी भी गलत हो जाए, ये नहीं है। और जब तक वो नहीं गछा तब तक मारते ही रहे, और आखिरकार जब वो नहीं थक गए, जब वो देख लिए कि टाइम ऑफ हो गया, तब उसको लास्ट में छोड़े। उसके बाद शाम में हम लोग एसएसपी साहब के यहाँ लेके गए। सामने में एसएसपी साहब जो है उनका सुने, सारा तरह से वो अपना बयान दिया वहाँ पर ही, और उसके बाद जो वहाँ से निकल के मेडिकल थाना में इलाज के लिए गया हुआ। प्रशासन से हमारा आग्रह होगा कि मोहन जी को सस्पेंड कर दिया जाए तत्काल, और फिलहाल उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए छानबीन की जाए। और जो एफआईआर करवाया गया सुनीता कुमारी का चोरी के नाम पे, फ्लैट नंबर 305 सुनीता कुमारी का तेज टावर में, तो उसको ओरिजिनल चोर को पकड़ा जाए, ना कि निर्दोष को पकड़ के डाल दिया जाए। और हमको एसएसपी साहब पे 1001% भरोसा है कि उनके जरिए न्याय होगा, और आज तक वो हमेशा सही का साथ देते आए, इस बार भी वो सही साथ देंगे। मैं विकास कुमार, डायरेक्टर ऑफ तेज टावर। पुलिस जब तेज टावर में गई छानबीन के लिए तो क्या हुआ? जैसे पुलिस छानबीन के लिए आई तो वहाँ पास हम लोग ऊपर में थे, ऊपर से कुछ असामाजिक तत्व टाइप का उन लोग हरकत कर रहे थे, तो हम लोग गए थे उन लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद पुलिस नीचे आई, उसके बाद बुद्धिया गार्ड कहाँ है, और हम लोग से बदतमीजी टाइप से बात कर रहे थे कि ऐसा वैसा। हम लोग तो हर सहयोग के लिए करने के लिए तैयार हैं उनको। आज तक हम लोग का बयान नहीं लिया गया कि क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या नहीं हुआ है, और एक तरफा ये मामला को घसीटने का कोशिश कर रहे हैं।
एक बेचारा बेगुनाह लड़का है जो पढ़ाई लिखाई करता है, हम लोग उसको सहयोग के लिए वहाँ रखे हुए हैं मुंशी का, जो लिखा पढ़ी का काम करता है, अपना पढ़ाई लिखाई का खर्च निकालने के लिए वहाँ काम कर रहा है। उसको ज़बरदस्ती पुलिस बुलाई, उसको हम लोग भेज दिए कि चले जाइएगा, आप अपना बयान देकर आ जाइएगा। हम लोग को नहीं पता था कि वो उससे खुन्नस निकाल रहा है कि क्या कर रहा है। वहाँ के लोग मिलकर हमको से समझ में नहीं आया, इतना मारपीट किया कि आज वो मगध मेडिकल में भर्ती है। वो इस टाइप से पुलिस का हरकत, हम लोग का रवैया समझ ही में नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि पुलिस एक्चुअल चोर जो है वो पकड़ा है वहाँ। अगर पुलिस अगर चाहती तो अभी तक चोर पकड़ा गया रहता। बहुत तरीका है पुलिस चोर को पकड़ने का, लेकिन एक तरफा में इन लोगों को घसीटने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें पुलिस से ये अनुरोध है कि अभी भी जो ओरिजिनल चोर है उसको कड़ी से कड़ी सजा जाए। हम लोग भी सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेंगे। कल तेज टावर में पुलिस गई तो आपके भाई के साथ मतलब क्या हुआ? भाई के साथ 9:30 बजे भाई हमको गया थाना पर, तो उसको मोहन बाबू है जो उसको बुलाया पूछताछ करने के लिए। उसको बाद उसको मारपीट किया। तो हम विकास सर के पास फ़ोन किए कि सर पुलिस मथी बुलाए हैं मथी पूछताछ के लिए और उसको मारपीट कर रहे हैं जे सर। तो अभिला आया नहीं है जे 2-3 बज गया, अभिला उसको कुछ खबर नहीं है जे। और ये रो क्लब के बोल रहा है कि हमको भैया खूब मारे पीटे हैं जे, कोई है आदमी तो हमको छुड़वा लीजिए नहीं तो जेल भेज देंगे जे। और आदमी के लिए गछवाते हैं कि कौन कौन हुआ चोरी किया है, लेकिन ऐसा कुछ हरकत हुआ है कि ना हुआ जो चोर के पकड़ा जाए, क्या हुआ है नहीं हुआ जे। जब थाना से जब निकला तो वो लंगड़ा के चल रहा था, तो हम उसको से पूछें आपको इतना मारा पीटा कौन जे। तो बोले कि मोहन बाबू जो दरोगा वहाँ के है जो हमको मारे पीटे हैं जे। आओ बोले रहे थे कि किसी को कहना मत, नहीं तो आपको आओ मारे पीटेंगे जे। आओ और लोग के केस में भी फंसा सकते हैं इसमें जे, किसी को कहना मत।